आखिरकार नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद से जब एग्जाम कैंसिल हो गया तो उसके जो री एग्जामिनेशन की डेट है वो आ चुकी है। जी हाँ, वो डेट है 21 जून 2026। अब इतना ही नहीं, इनफैक्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे देश के, उन्होंने ये भी बोला है कि अब से जो पेपर होगा वो अब ओएमआर शीट पर नहीं होगा, अब कंप्यूटराइज पेपर्स होंगे। पहले जेई मेन, एडवांस और इन सब जगहों पे अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटराइज पेपर ही होते हैं। इनफैक्ट सीयूईटी जैसे भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो भी कंप्यूटराइज बेस्ड होते हैं और उसमें लीक के चांसेस बहुत कम होते हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब जो भी पेपर सामने आएगा वहां पर आपके कंप्यूटराइज सिस्टम से रखा जाएगा। लीक की जो पूरी सिचुएशन है और यहाँ पे जिस तरीके से 10 सालों में 89 लीक हो चुके हैं अभी तक पेपर, वो अपने आप में काफी टेरिफाइंग हो गया है। बच्चों की 2-2 साल की, 3-3 साल की मेहनत चली जा रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मेहनत वो भी पानी बरद हो जा रही है, किसी को भी एज सच फायदा नहीं हो पा रहा है। इस पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था मई 3 को, जब नीट यूजी पेपर हुआ था। उसी के बाद से आगे जाके ये बात आने लगी कि यहाँ पर कोई गेस्ट पेपर भी है जो एग्जाम के पहले से ही बच्चों के पास सर्कुलेट हो रहा था। अब वो इंटरनली किसी ने लीक किया क्योंकि वो हैंड रिटन था। उसके बाद से उसकी जो कॉपी आई है वो गेस्ट पेपर की बन के उसको कम से कम 12 से 30 लाख के बीच में बेचना शुरू कर दिया गया है। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जब सीबीआई ने जांच पड़ताल की तब करीबन 5 से 7 लोग गिरफ्तार हो गए। मामला पूरा शुरू होता है राजस्थान से लेकर आपके उत्तराखंड के साइड में लोग पकड़ाए हैं, फिर आपके यहाँ गुरुग्राम में पकड़ाए हैं और भी बहुत जगहों पे लोग पकड़ाए हैं। ये पूरी तरीके से पेपर लीक चेन की तरह काम कर रहा था और इस चेन का एक हमें सस्पेक्ट मिला था जो कि केरला में पढ़ाई कर रहा था। उसी के साथ साथ बीजेपी के काफी हद तक नेताओं का भी नाम सामने आया है। दिनेश बिनवाल भी उसमें से एक है जिन्होंने ये पेपर 30 लाख में खरीदा था। वो भी, उनसे भी इंट्रोगेशन चल रही है, उनके भाई से भी इंट्रोगेशन चल रही है। तो इस टाइम पर कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से जो सेंटर है उसने ये पूरा मामला बहुत सीरियसली ले लिया है, क्योंकि इसके पहले भी पेपर लीक हुआ है पर आज तक इतना सीरियस नहीं लिया गया है। पर इस बार क्योंकि इतने ढेर सारे लोगों ने इस पेपर लीक के ऊपर अपने कमेंट्स दे दिए और इतना बड़ा नेशनल इशू बन गया है, इसी वजह से चीजों में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। जी हाँ, खान सर ने बोला था कि 10 रुपए का जो इनका हगीज और डाइपर है वो तक तो लीक होता नहीं है पर इनका पेपर लीक हो जाता है। साथ ही साथ फिजिक्स वाला के भी जो सर है उन्होंने भी सिमिलर चीज बोली कि बच्चों की जो मेहनत है, जो वो जिस साहस के साथ वो पढ़ते हैं जो, और पेपर आप फिर कैंसिल कर देते हैं, आपके सिस्टम में इतना बड़ा ब्रीच और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, पेपर लीक ना रोजाना का एक कार्यक्रम हो गया, जब देखो तब हो जाता है। मेडिकल को कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक ऑप्शन बना दिया गया है कि मेडिकल की पढ़ाई अब हमारे देश में सबसे एक्सपेंसिव हो रही है। और उतना ही नहीं, अगर आप एक चीज ध्यान से समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे हमारे देश में उतने ही डॉक्टर्स की जरूरत है, तो उसके बावजूद भी प्राइवेट कॉलेजेस इतनी फीस लेते हैं। और वो तो छोड़िए, नीट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए इसीलिए लोग यहाँ पर ऐसी चीटिंग करवा देते हैं ताकि पेपर आ जाए तो जो बच्चा है उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट मिले और उसको फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। हमारे देश के रिजर्वेशन के चक्कर में भी काफी लोग परेशान रहते हैं। इन्हीं सब चीजों के बीच में विजय थलापति भी काफी हद तक ट्रोल हो गए। उन्होंने बोला कि नीट का एग्जामिनेशन करना ही क्यों है, उससे अच्छा है 12th के मार्क्स पर आप कॉलेज में एडमिशन लिवा दो। अरे 12th के मार्क्स पे आप नीट के पेपर के लिए तो आप नहीं जा सकते ना, आप फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं। ऐसे 12th में बहुत से लोग पीसीएम और आपके पीसीबी से बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो सबको थोड़ी ना लेना शुरू कर देंगे। आपको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसका है वो पार करना ही पड़ेगा। एनटीए की जो पूरी स्थापना हुई थी वो 2017 में हुई थी हमारे देश के अंदर, और बीजेपी सरकार ही उनको लेकर आई थी। और ये जो पूरा पेपर की सेटिंग है, जो पेपर लिखते हैं, बनाते हैं, ये सब कुछ एनटीए की अपनी कोर टीम करती है। इसलिए जो सस्पेक्ट है, जो शक है, वो ज्यादातर एनटीए के कोर टीम पे ज्यादा जा रहा है कि एक्चुअल में किसी ने अगर इस तरीके से इतने आराम से बैठ के हैंड रिटन वे में पूरे क्वेश्चंस लिखे और पूरे क्वेश्चंस देखे, और जिसमें से 140 120 से 140 तक के क्वेश्चन सिमिलर थे। इतना ही नहीं, फिजिक्स सॉरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तो मैक्सिमम क्वेश्चन सिमिलर थे। तो ये सब कुछ तो वही कर सकते हैं ना जिसने पेपर एकदम श्योर शॉट देखा हो। इतना ही नहीं, जो सिंक और होते हैं ना, जो ऑर्डर होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, वो भी सिमिलर था। हालांकि अपनी तरफ से एनटी ने बोला कि हमने बहुत स्मूथली और बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी का हमने ध्यान दिया था। हमें जब पेपर जिस वैंस में जा रही थी उसके अंदर आपके जीपीएस लगा हुआ था, फिर जिस रूम में उनको रखा जा रहा था उधर भी कंप्लीटली कंप्यूटर सॉरी सीसीटीवी कैमरा चल रहा था।
उसके बावजूद भी ऐसा कुछ होना कहीं से भी किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हुआ तो हुआ कैसे। इसलिए यहाँ पे सब कोई हैरत में चला गया है और इस हैरत से बाहर निकलने में ही लोगों को इतना टाइम लग जा रहा है। तो दिक्कत यहाँ पे इस चीज की आ रही है। अब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पेपर के अंदर किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। अब जो नेक्स्ट पेपर हो रहा है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फी नहीं देनी है, रजिस्ट्रेशन फी तो पुरानी ही जाएगी, पर नया एडमिट कार्ड आएगा, नए कोर्सेज आएंगे। फिर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टीचर्स को पैसा देना पड़ेगा जो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, साथ ही साथ सेंटर्स के अंदर पूरी तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेगी। तो आप समझ रहे इस तरीके से जो पूरा का पूरा खर्चा उस नीट यूजी में हुआ था वो दोबारा करना पड़ेगा। एनटीए कोई अपने पास से थोड़ा पैसा देता है, एनटीए भी तो हमारे टैक्सेस से ही पैसा देता है। तो इस तरीके की अगर आप चीजें करेंगे तो गलती एनटीए वालों को इतना नहीं झेलना पड़ेगा जितना हमको झेलना पड़ेगा टैक्सेस और ये सब देकर। और हमारे देश में फिर भी अभी भी बिहार जैसे स्टेट के अंदर, जो कि बहुत पॉपुलर स्टेट है, बहुत डेवलपिंग स्टेट है, उसके बावजूद भी वहां पे 49% डॉक्टर्स की डिमांड है इस टाइम पर। तो आप समझ रहे हैं कि नंबर ऑलमोस्ट 0.5% हो चुका है। तो डॉक्टर्स किस तरीके से डिमांड में भी है। हमारे देश में इतने डॉक्टर्स ग्रेजुएट भी हो रहे हैं पर फिर भी सही जगहों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाना, ये सब हो जाना, ये सब नेशनल इमरजेंसी जैसी चीजें, इन सब में तो कहीं से भी रियायतें नहीं करनी चाहिए। पर आखिरकार आगे देखते हैं कि क्या और कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू so much for watching our video. Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.